पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन मिशन मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमरीका ईरान में बर्फ़ पिघलने लगी। पाकिस्तान की मेज़बानी में दोनों ममालिक एक बार फिर मुज़ाकराती मेज़ पर बैठने को तैयार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर ईरान पहुँच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। जंगबंदी अमन मुज़ाकरात समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी 3 दिन से तेहरान में मौजूद। ईरानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से एक और मुलाकात। जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ पर भी बातचीत। गुज़श्ता रोज़ भी मोहसिन नकवी और अब्बास इराक़ची की मुलाकात हुई थी। मोहसिन नकवी 2 मरतबा ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मिले। इससे कबल ईरानी सदर समेत आला क़यादत के साथ भी मुलाकातें कर चुके हैं। ईरानी हुकाम का कहना है संजीदगी और नेक नियति से मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। तमाम महाज़ों पर जंगबंदी और मुंजमद असासों की बहाली के मुतालबात रखे गए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। फील्ड मार्शल ईरान पहुंच चुके हैं। हम उनसे मुसलसल राब्ते में हैं। उम्मीद है ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। अमरीका से मुआहदे के लिए फैसला अब तेहरान को करना है। डील ना हुई तो ईरान के हवाले से प्लान भी मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की स्वीडन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ डील हमारी पहली तरजीह है। यूरेनियम अफजूदगी और आबना हमस के मसले को हल किया जाएगा। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। आबना हमस को दोबारा खोल दिया जाएगा। तेहरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें टोलिंग से रोकने के लिए ज़रूरी आलमी इत्तफ़ाक़ राय की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अमरीका से मुज़ाकरात। ईरान ने अपनी मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह होंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई को ईरानी मुज़ाकराती टीम का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। उधर खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतर की मुज़ाकराती टीम तेहरान पहुँच गई। कतर ने अमरीका से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती टीम भेजी। कतरी मुज़ाकराती टीम ईरान अमरीका माहिदे की तश्कील में मुआवनत करेगी। मुज़ाकरात सिर्फ जंग के खात्मे पर मरकूज हैं। यूरेनियम के ज़खायर पर कोई बात नहीं हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। तर्जुमान ने कहा, इस मरहले पर मुज़ाकरात का मरकज़ सिर्फ लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा है। मुज़ाकरात की तफ़सीलात मज्जाज़ हुकाम और मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान फराहम करेंगे। जौहरी मसाइल बशमूल अफजूदा मवाद से मुतालिक महज क़यास राया है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है जंगबंदी की कोशिशें कामयाब हों। अमन के लिए काम करने वाले अल्लाह का काम कर रहे हैं। इसराइल अमरीका की जंग का बोझ दुनिया भर के अवाम उठा रहे हैं। खित्ते में अमन होगा तो मुआशी मुश्किलात कम होंगी। जंग ख़त्म न हुई तो मुआशी हालात संगीन होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी की कोशिश है इन हालात में अवाम को रिलीफ दिया जाए। ऐसे मनसूबे लाना होंगे जिनसे अवाम को रोज़गार के मौके मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद कहा, मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। इसके बाद दुनिया में मेड इन पाकिस्तान दिफाई सामान की बहुत डिमांड है। कराची में डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट कायम किया जाए तो मुल्की मईशत को बहुत फ़ायदा होगा। दिफाई सामान मुल्की दिफाई ज़रूरियात के साथ दुनिया को भी बरामद कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने जंग बंदी क्यों की? खबर एजेंसी रॉयटर्स ने तफसीलात बता दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के ईरानी तहजीब उजाड़ने का मतलब एटमी हमला लिया गया था। यूरोप और एशिया को ईरान पर एटमी हमले का खतरा था। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा खारजा से रब्ता किया। महकमा खारजा ने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने सख्त बयान तैयार कर लिया था। उसी शाम ट्रंप ने ईरान से जंगबंदी का ऐलान किया। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया अमरीकी सदर के बयान और पॉलिसी इदारों को नज़रअंदाज कर रही है। आलमी रहनुमा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से राब्ते को तरजीह देते हैं। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने दावा किया है कि 24 घंटों में ऑयल टैंकर्स और कंटेनर समेत 35 बहरी जहाज़ों ने आबने हुर्मुज़ अबूर किया। पासदारान बहरिया के मुताबिक ऑयल टैंकर्स ने और दीगर माल बरदार बहरी जहाज़ों ने ईरान की इजाज़त के बाद आबनाए हुर्मुज़ अबूर की।
अब हुर्मस की बंदिश से शदीद आलमी माशी बहरान का खदशा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगस्त तक हुर्मस ना खुली तो आलमी कसाद बाजारी का आगाज़ होगा। दुनिया भर में तवानाई की कीमतें बढ़ चुकी हैं। महंगाई के बावजूद सरमायाकार स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। अगस्त तक गुजरगा न खुलने पर मार्केटों को तल्ख तजुर्बा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि आपने हुर्मस जुलाई में खुल भी जाए तो तेल की तलब में 26 लाख बैरल योमिया कमी होगी। अगस्त में रास्ता खुला तो तीसरी तिमाही में तेल का खसारा योमिया 60 लाख बैरल तक पहुँच जाएगा। कसाद बाजारी हुई तो आलमी मईशत आलमी मालियाती बहरान के दहाने पर पहुँच जाएगी। अमेरिका ने ताइवान को 14 अरब डॉलर के हथियारों की फरोख्त को रोक दिया। अमेरिकी कायम मकाम नेवी सेक्रेटरी की सेनेट में तस्दीक। कहा, ताइवान को हथियारों की फरोख्त रोकने का फैसला ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक थ्यूरी के लिए असलहे और बारूद की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए किया गया। जब अमेरिकी इंतजामिया जरूरी समझेगी हथियारों की फरोख्त को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। ताइवान ने कहा, अमेरिकी असलहे की फरोख्त में किसी किस्म की तब्दीली की बाज़ाब्ता इत्तला नहीं मिली। गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप के दौरे चीन में सदर शी जिनपिंग ने वाज़ेह किया था, ताइवान रेड लाइन है। चीन ताइवान को अमेरिकी असलहे की फरोख्त का मुखालिफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दौरा दोनों ममालिक की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की मजबूती का बाइस बनेगा। न्यूज़ ब्रीफिंग में ताहिर हुसैन इदराबी ने मजीद कहा कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। 17 मई को सऊदी अरब और यूएई में ड्रोन हमले हुए, इसकी मजम्मत करते हैं। एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। चीन की जानिब से पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन अल अली की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वक्त ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और जारी मंसूबों बारे आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया। पाकिस्तान के सयाहत, होटलिंग और रियल स्टेट और तामीरात के शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिका हुकाम को वफ़द को पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सहूलत और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली साकिब चद्दड़ और अदाकारा का मामला ज़ाती मसला है। मामले को मेरिट और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। सियासी असर व रसूख का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल एक्स पर बयान में कहा, खातून को हरासा करने या धमकाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। इस मामले में मुलविस पाए जाने वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शूंगी। कोई भी फ़र्द हैसियत, ओहदे या सियासी रवाबत से कता नज़र कानून से बालातर नहीं है। मुनशियात फरोशी पर गिरफ्तार कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमात की समाअत। मुलजिमा को तमाम मुकदमात में जेल में भेज दिया गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अनमोल पिंकी को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। दरख्शां, गुजरी गार्डन और बगदादी पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की इजाजत मांगी थी। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर दरख्वास्त मंजूर की। मुलजिमा के खिलाफ कत्ल, मुनशियात और दीगर संगीन नौयत के 16 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध के हमरा शाहराह भुट्टो पर सफ़र किया। मुराद अली शाह ने शाहराह भुट्टो पर गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि करीमाबाद से काठौर तक बराह रास्त रसाई से शहरियों के सफरी वक्त में नुमाया कमी होगी। 40 अरब रुपये से ज़ायद लागत से तामीर होने वाली 39 किलोमीटर तवील शाहराह भुट्टो गेम चेंजर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी जो भी पॉलिसी बनाती है वो जीटी रोड के आस पास की नहीं होती। गवर्नर केपी और सीएम केपी के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सूबे में गंदम की बंदिश को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, उम्मीद है वफाकी हुकूमत बंदिश के खात्मे का अपना वादा पूरा करेगी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत EC-NEC का इजलास। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने मुल्क भर में तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। तमाम मनसूबों और इलाकों में तरक्याती तरजीहात और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर इतफाक। ML1 मनसूबे की तफसीली डिज़ाइनिंग की मंजूरी। रेलवे निज़ाम की अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त। हवेलियाँ, ड्राईपोर्ट और लवारी टनल एक्सेस वर्क समेत अहम मनसूबों की मंजूरी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा, पाशी निज़ाम, इस्लामाबाद जिना अस्पताल मनसूबों, भाषा डैम से मुतालिक इंतजामी अमूर की भी मंजूरी दे दी गई। नायब वज़ीर आज़म ने तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद, अवामी सहूलतों और इलाकाई तवाज़ुन पर जोर दिया। IMF का टैक्स नेट को वसी करने पर जोर। टैक्स इंतजाम बेहतर बनाने, अखराजात की कारकर्दगी को बढ़ाने पर जोर दिया। बजट में मजीद बातचीत भी जारी रखने पर इतफाक। हालिया मौशी सूरत हाल, इस्लाहाती इक़दाम पर पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के बजट हिकमत अमली पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। मिशन के सरबराह एवा पीटर वोवा ने कहा कि हालिया मौशी पेशरफ्त पर तामीरी मुज़ाकरात किए गए हैं। माली बजट की तैयारी, तौसीई सहूलत फंड और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत इस्लाहाती एजेंडे पर तफसीली पेशरफ्त शामिल थी। GDP के 2% के मसावी बुनियादी सरप्लस हासिल करने का आयादा। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर आला, सिविल और अस्करी हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में अमायदीन और अहम शख्सियात की शिरकत। मुख्तलिफ मकामात पर खैर मकदमी, बैनर्स और इस्तकबाली पैगामात आवेज़ा किए गए। अवाम ने अपने रूहानी पेशवा की आमद को एक तारीखी और यादगार मौका करार देते हुए मुसर्रत का इजहार किया। पाक चीन दोस्ती पर सिंध असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ये हुकूमत और अपोजिशन की मुतफ़िका करारदाद है। चीन पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाक चीन दोस्ती को अहमियत दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने इसी पैक की बुनियाद रखी, चीनी जुबान को निसाब में शामिल किया। कराची से बड़े पैमाने पर चीन के साथ तजारत हो रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। पाक फ़ज़ाइल के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का दौरा तुर्किया। वज़ीर दिफा यासिर गोलर से मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। एयर चीफ मार्शल ने दौरे के दौरान तुर्क फ़ज़ाइल के सरबराह से भी मुलाकात की। मुश्तरका मशक़ व तरबियती प्रोग्राम, पेशावराना तफसीली तबादलों के जरिए बाहमी ताउन को बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़हीर अहमद बाबर को तुर्क फ़ज़ाया हेडक्वार्टर पहुँचने पर सलामी दी गई। सरकारी मुलाजमीन की सीनियरिटी लिस्टें नहीं छुपाई जा सकती। तमाम फहरिस्तें वेबसाइट्स पर डालना लाजमी करार। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फहरिस्तें हर साल जनवरी में अपडेट करने का हुक्म। एक बैच के मुलाजमीन की सीनियरिटी का तयन मेरिट पोजीशन के मुताबिक होगा। पहले आओ पहले पाओ का मनमाना आंसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुनसिफाना निज़ाम के मुनाफी करार। फैसले में पोर्टकास्टिंग अथॉरिटी की मुतनाज़ सीनियरिटी लिस्ट का कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार दिया गया। इस बार ईद पर लाहौर समेत पंजाब में सफाई का मिसाली निज़ाम होगा। जानवरों की आलाइशें नजर नहीं आएंगी, ना ही फजा में नागवार बू फैलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामिया को अलर्ट कर दिया, आवाम को वार्निंग भी दी। जानवरों की बाक़ियात और आलाइशें गली, मोहल्ले, ड्रेन और नहरों में फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। ईदगाहों और मसाजिद को अर्के गुलाब से मुअत्तर करने की हिदायत। वज़ीर आला का सफाई में पहले नंबर पर आने पर इनाम का ऐलान। हाई लेवल इजलास में मरीम नवाज का ईद के तीनों दिन अफसरान को फ्रंट लाइन पर रहने का हुक्म। तमाम DCs और DPOs को टास्क भी तफवीज़ कर दिए गए।